गणेश जी और महाभारत, तो उन्होंने आकर उस हथियार की चोट को खा लिया और उन्होंने वो दांत निकालकर उनकी तरफ फेंका। अब सिंबोलिज्म की बात करें तो ये एक दंत रूप हमें बताता है नमस्ते, वणकम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां। मैं हूं साहिल और हम अपने गणेश चतुर्थी स्पेशल 3 पार्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में हैं। पहले एपिसोड में आपने सुना गणेश जी के जन्म के बारे में और उससे जुड़ी कई सारी कहानियां और उसके सिंबलिज्म के बारे में, और आज हम एक और दिलचस्प कहानी पर आने वाले हैं। यदि अंत तक आपको यह कहानी पसंद आ गई तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी जुड़ी है महाभारत से। जी हां, गणेश जी और महाभारत। बताता हूं। तो ऐसे कहा जाता है महाभारत के कुछ वर्जन्स में कि वेद व्यास जब शुरुआत में महाभारत लिखने वाले थे तो उन्हें पहले ही पता चल गया कि ये एक आदमी का काम नहीं है। उन्होंने बहुत सोचा और आखिरकार उपाय के लिए वो गणेश जी के पास चले गए। अब गणेश जी को उन्होंने अपनी दुविधा बताई और जो उनकी कहानी है वो भी बताई। सारी कहानी सुनने के बाद गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि ये वो स्वयं करेंगे। यानी उन्हें समझ गया कि इस काम के लिए उनसे अच्छा कोई नहीं है। मगर उनकी एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि शुरू से अंत तक वेद व्यास बोलना नहीं बंद करेंगे और गणेश जी लिखना नहीं बंद करेंगे। अब इसके पीछे की वजह कुछ लोग सोचते हैं ये हो सकती है कि अगर वेद व्यास बीच में रुक गए तो काफ़ी सारे डिटेल्स जो है, इसकी जो जानकारी है वो ज़रा धुंधली हो जाएगी और कहानी थोड़ी बदल जाएगी। और गणेश जी चाहते थे कि जो कहानी उन्होंने सुनी है वही कहानी दुनिया सुने। अब एक और वर्जन है जिसमें कहते हैं कि वेद व्यास ने ये शर्त रखी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो एक बोलने का रिदम है या जो एक लय है वो टूट जाए। अब शर्त जिसने भी रखी हो, मगर ये शर्त थी और इसे अंत तक मानना था। बोलना शुरू हो गया। महाभारत को लिखते लिखते गणेश जी के कई सारे मोर पंख खत्म होते गए। अब शर्त की वजह से वेद व्यास भी नहीं रुक सकते थे और क्योंकि वो बोलते जा रहे थे और बहुत तेजी से बोलते जा रहे थे, इसीलिए गणेश जी भी नहीं रुक सकते थे। आखिर उन्होंने देखा कि सारे मोर पंख खत्म हो गए। अब क्या करें? अब वो रुक भी नहीं सकते और अगर वो थोड़ी भी देर रुके तो वेद व्यास आगे निकल जाएंगे। तो उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपना एक टस्क या अपना एक जो दांत है उसे निकाला और उसे डुबो के उससे लिखने लग गए। और इसीलिए गणेश जी को हम एक दंत मानते हैं, यानी एक ही लंबे दांत या टस्क वाला। अब इस एक दंत फॉर्म के पीछे भी एक और कहानी है। एक्चुअली कई सारी कहानियां हैं, एक और मैं आपको सुनाता हूं। ऐसे कहा जाता है कि जब गणेश जी ने पार्वती जी की रक्षा की तब शिव जी ये देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो एक बार वो सोने जा रहे थे और उन्होंने गणेश जी से कहा कि आप बाहर पहरा दे दीजिए और किसी को अंदर मत आने दीजिए, मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तब परशुराम युद्ध जीतकर वापस आ रहे थे और वो बहुत खुश थे। उन्हें कुछ भी करके शिव जी को मिलना था और ये खुशखबरी देनी थी। अब जब वो उनके दर पर पहुंचे तो उन्होंने गणेश जी को पाया। उन्होंने गणेश जी से कहा कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे शिव जी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मगर गणेश जी को तो हम सब जानते हैं, एक बार जिद पे अड़ गए तो अड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हो जाए, आप अब अंदर नहीं जा सकते जब तक शिव जी उठ ना जाए। अब गणेश जी ने भी बहुत कुछ कहा, परशुराम ने भी बहुत कुछ कहा, मगर आखिरकार परशुराम अंदर जा ही नहीं पाए। तो उन्हें भी आ गया गुस्सा। अब परशुराम के पास एक दिव्य हथियार था जो था विद्यदाभी, जिसे एक एक्स के रूप में हम मान सकते हैं। जैसे ही वो हथियार परशुराम ने निकाला, गणेश जी ने पहचान लिया कि ये शिव जी का हथियार है। अब परशुराम ने वो हथियार गणेश जी की तरफ जोर से फेंका। जैसे वो हथियार आ रहा था, गणेश जी ये नहीं चाहते थे कि वो शिव जी का अपमान करे उनके हथियार को रोक के। तो उन्होंने आकर उस हथियार की चोट को खा लिया और वो हथियार की चोट पड़ी उनके दांत पर और उस दांत का एक हिस्सा अलग हो गया। इसीलिए वो अब एक दंत है। अब इस दांत से कई और दूसरी कहानियां भी जुड़ी है। जैसे कि जब वो कुबेर के पास से दावत करके आ रहे थे तब चांद उनको देखकर हंसने लग गए और उन्होंने वो दांत निकालकर उनकी तरफ फेंका। मगर अब हम आते हैं इस कहानी के या इस चीज की, इस एक दंत होने के सिंबोलिज्म पर। अब सिंबोलिज्म की बात करें
तो ये एक दंत रूप हमें बताता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और अपने काम के लिए कोई भी त्याग देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में भी कि सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस करने हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। जैसे गणेश जी का पहला काम था वेद व्यास के साथ बैठकर महाभारत लिखना। अब उस काम में वो चूकना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने एक दांत को त्याग कर दिया। और दूसरे कहानी में अपने पिताजी की इज्जत बचानी थी गणेश जी को, और उनकी इज्जत के खिलाफ नहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने अपना एक दांत त्याग कर दिया। तो दोनों कहानियों में हमें यह देखने मिलता है कि एक त्याग की जो भावना है वो गणेश जी में बहुत ज़्यादा थी, और इसी त्याग की भावना को यदि हम अपने जीवन में लेकर आए तो हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि हमारे काम में कोई बाधा आ रही है और उसके लिए हमें कोई त्याग देना पड़े और उस त्याग से हमें बहुत बड़ी सक्सेस हासिल हो जाए, तो वो त्याग देने में हमें बिल्कुल दो बार नहीं सोचना चाहिए। अब इसका और कोई सिंबोलिज्म है तो मुझे तो नहीं पता, यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। देखिए ये क्या बात है, इन कहानियों की बहुत सारे वर्जन्स है और बहुत सारे सिंबोलिज्म है, और इन कहानियों के जो वर्जन हम सुनते हैं उस हिसाब से हम उसका मतलब निकाल लेते हैं। तो यदि आपको इसका कुछ और मतलब लगता है तो प्लीज़ नीचे हमें बताइए, नीचे हम डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद अब आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, इसका एक पहला भाग भी है जो हमने अपलोड कर दिया है, और एक आने वाला भाग है पार्ट 3 जो हम अपलोड करने वाले हैं। यदि आपको ये तीनों भागों को एक साथ देखना है तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही तीसरा भाग आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि कैसे टॉपिक्स पे मैं ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ। तो चलिए, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किस्से और कहानियाँ के।